की क्लास में हम बात करने वाले हैं पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल की। पीरियोडिक टेबल को हमें किस तरह से याद करना है, एस पी डी एफ इन सभी ब्लॉक्स को किस तरह से याद करना है, 118 एलिमेंट से किस तरह से हमें याद करने हैं, सबकी बात हम करेंगे। किस तरह से हमें ग्रुप्स याद करने हैं, किस तरह से हमें पीरियड याद करने हैं, सारी हम बात करने वाले हैं। तो आज की क्लास बेस्ड ऑन द पीरियोडिक टेबल, पूरी की पूरी बेस्ड ऑन द रहेगी पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं हेडिंग लगा देता हूं। तो सबसे पहले आप चेक कर लीजिए कि आपको हेडिंग दिखाई दे रही है या नहीं दे रही। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पीरियोडिक टेबल की हेडिंग लगा देता हूं, पीरियोडिक टेबल। ओके, ये हेडिंग तो आपको दिखाई देनी चाहिए शायद, हाँ दिखाई तो दे रही है बट थोड़ी सी साइड में हो चुकी है, तो मैं इसे बीच में कर देता हूं। ओके, पीरियोडिक टेबल। ओके, अब आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं पीरियोडिक टेबल की, और पीरियोडिक टेबल में भी हम बात करेंगे कि इसे किस तरह से याद करना है। ओके, चलिए सबसे पहले मैं बता दूं, पीरियोडिक टेबल को आपको याद करना बहुत ही ज्यादा नेसेसरी है, बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री सीखने के लिए सबसे पहले आपको टेबल्स या फिर कह सकते हैं बेसिक क्राइटेरिया आना चाहिए, जो कि आपको पीरियोडिक टेबल से मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस पीरियोडिक टेबल को याद करते हैं। बेटा पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए तो कई बार जबान लग आ जाती है, थोड़ा सा ध्यान रखना बेटा। ठीक है, पीरियोडिक टेबल को याद करने के लिए सबसे पहले मैं बता देता हूं, इसके अंदर हमें मेजरली 4 ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं। एक तो एस होता है, एस ब्लॉक, ठीक है, एक होता है पी ब्लॉक, ठीक है, एक होता है डी ब्लॉक, ठीक है, और एक होता है एफ ब्लॉक। तो मेजरली हमें 4 ब्लॉक देखने को मिलते हैं और इन्हीं के बारे में हमें स्टडी करनी है। ठीक है, तो एस और पी ये ब्लॉक की हम बात करेंगे। वैसे तो मैं आपको, चलिए सबसे पहले हम पीरियोडिक टेबल की बात कर लेंगे। ठीक है, तो इन पीरियोडिक टेबल हम वी आर डिस्कस अबाउट दैट सम न्यू टॉपिक से, जैसे कि एस पी डी एफ। ठीक है, तो इसकी हम बात करने वाले। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप इन्हें क्या लिख लीजिए। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं, ये टॉपिक्स है। क्या है बेटा? टॉपिक्स है, ब्लॉक है, सॉरी ब्लॉक लिख देता हूं मैं, ब्लॉक्स। ठीक है, तो ये ब्लॉक्स है और हम इनकी क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। ओके, तो हमें कितने ब्लॉक्स पढ़ने हैं बेटा? हमें पढ़ने हैं 4 तरह के ब्लॉक पढ़ने हैं, एस पी डी और एफ। ठीक है, तो ये 4 ब्लॉक हमें पढ़ने हैं और इन चारों ब्लॉक की हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए अब मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में सबसे पहला ब्लॉक, और वो है एस ब्लॉक की। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट को मैं आपको साथ साथ में याद कराता जाऊंगा। सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, ठीक है, तो एस ब्लॉक की हम बात करते हैं। तो एस ब्लॉक में मेरे साथ याद कीजिए, है, ली, ना, हलीना, की, रब, से, फरियाद। याद करना है, हलीना की रब से फरियाद। मेरे साथ याद कीजिए, है लीना की रब से फरियाद। ठीक है, अगर आपको किसी को समझ में नहीं आ रहा तो मैं लिख भी देता हूं, है ली ना की रब से फरियाद। ठीक है, तो ये होगा हमारा पहला ब्लॉक। प्लीज आप इसे क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि मैं इसे मिटा दूं। ठीक है, आपने नोट कर लिया, तो ये है हमारा पहला ब्लॉक। ठीक है, अब हम बात करते हैं एस ब्लॉक के अंदर ही सेकंड ग्रुप की। वो सेकंड ग्रुप है हमारा बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। अब वैसे तो कई लोग इसे रोए वगैरह बना देते हैं, थोड़ा इमोशनल ले लेते हैं, बट हमें भी याद करने के तरीके से याद करना है। तो हम याद करेंगे, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी हो, बाप हो गया राजी। हाँ, तो बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी। बाकी बहुत सारे मेथड्स और भी हैं, चलिए बता दें, बेटा मांगे काला सांड बाप राजी। ठीक है, हाँ वैसे इसे थोड़ा सा वो मत लेना। ठीक है, और भी है, बेटा मांगे काला स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो आप बहुत सारे तरीके से इसे याद कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा एस ब्लॉक। ठीक है, तो मैं आपको लिखा देता हूं बेटा, कितने ब्लॉक थे? 4 ब्लॉक थे। सिर्फ 4 ब्लॉक में हमें ये पहला वाला ब्लॉक है जिसका नाम है बेटा एस ब्लॉक। क्या नाम है बेटा? एस ब्लॉक। ओके, तो ये पहला वाला ब्लॉक होता है कंप्लीट। ओके, ठीक है, उसके बाद में कैल्शियम से लेकर
यहां तक कैन से लेकर यहां तक कुछ एलिमेंट्स आते हैं जिसकी बात हम थोड़ी देर बाद में करेंगे। अभी इन एलिमेंट्स को मैं एक बार के लिए छोड़ रहा हूं। यहां पर कौन से वाले एलिमेंट्स आएंगे? यहां पर आएंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लॉक्स, डी एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर आने वाले हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, तो डी ब्लॉक के एलिमेंट की बात हम बाद में करेंगे। तो अभी फिलहाल आप प्लीज एस ब्लॉक पर, और अब हम बात करने वाले हैं पी ब्लॉक की। ठीक है, तो डी ब्लॉक की मैं थोड़ी देर बाद में बात करूंगा, उससे पहले मैं पी ब्लॉक की बात करने वाला हूं। ठीक है, तो बेरिलियम आपको दिख रहा है बेटा, बेरिलियम के जस्ट सामने आपको क्या बनाना है? बैंगन, याद रखना है, बैंगन, आलू, आलू, गाजर, गाजर इन थैला, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, इस तरह से याद रखना, बेरियम तक आना चाहिए। ठीक है, बेरियम तक आना चाहिए। रेडियम वाला हम जो एफएल है उसके हम बात नहीं करेंगे। ठीक, सॉरी एनएच है उसके हम अभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम उसकी बात नहीं करेंगे। फिलहाल आपको यहां तक याद रखना, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। नीचे वालों की अभी हम बात नहीं कर रहे। ओके, ठीक है, नीचे वालों की हमें ज्यादा जरूरी भी नहीं है, उनकी बात कर रही भी। ठीक है, तो आगे बात करते हैं कहे। अच्छा, इसकी मैं लिख देता हूं, कई बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो लिख लो, बैंगन, आलू, गाजर इन ठेला। क्लास थोड़ी सी लंबी होगी तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ठीक है, बैंगन, आलू, गाजर इन ठेला हो गया। ठीक है, जिसने नोट कर लिया वो क्या कर लीजिए, प्लीज मिटा लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे याद कर रहे हैं हमें कहे, कहे सीताजी, कहे सीताजी सुनो प्रभु, कहे सीताजी सुनो प्रभु, हे प्रभु सुन लो रे, सुन लो सुन लो सुन लो। हाँ, तो हमें याद करना है, कहे, कहे सीताजी, सीताजी सुनो, सुनो। अच्छा, सुनो रहेगा क्या? सही सही, सीता और जी यहां पे मिटाना, जी, सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु। ठीक है, हो गया। तो ये वाली ट्रिक भी आप प्लीज नोट कीजिए ताकि हम अगले वाली और की बढ़े। ठीक है, चलो, तो इसे मिटा रहा हूं मैं। ओके, अब आगे बात करता हूं मैं, कहे सीताजी सुनो प्रभु। आगे हमें याद करना है, नाना, पापा, असलम सब बीमार, नाना, पापा, असलम सब बीमार। ठीक है, तो आपको लिखना है नाना, पापा, असलम सब बीमार, नाना, पापा, असलम सब बीमार। ठीक है, आपको दिखाई तो दे रहा है ना? एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि आपको दिखाई दे रहा है। ओके, बहुत बढ़िया, आपको दिखाई दे रहा है सर, हमें दिखाई दे रहा है सर, हमें दिखाई दे रहा है सर। ओके, ठीक है, फिर आगे बात करेंगे हम ओल्ड स्टाइल से टी ओ। बहुत बढ़िया, जिसने नोट कर लिया वो बहुत बढ़िया। ठीक है, कुछ लोग तो ऐसे होंगे हमारे स्टूडेंट्स जो बिना हिंदी के भी नोट कर लेंगे, फिर भी जो नहीं नोट कर पा रहे वो इस तरह से। अच्छा, इसको ओल्ड ऐसे लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना? हिंदी में वैसे मैं चाहूँ तो इंग्लिश में भी लिख सकता हूँ, बट चलो कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में लिख रहे हैं। ओल्ड स्टाइल, स्टाइल से टी पो, ओल्ड स्टाइल से टी। ओके, यहां तक हुआ। अब हम बात करते हैं हमारे अगले वाले पॉइंट की ओर। चलिए, ठीक है, अगला वाला पॉइंट है, फिर कल बाहर आई आंटी। ठीक है, एक बार क्या कीजिए, मैं इसकी हिंदी लिख देता हूं, फिर कल बाहर आई आंटी। उसके बाद में हम क्या करेंगे हमको नहीं पता। फिर कल बाहर आई आंटी, और आंटी के साथ क्या करना है वो, सॉरी बच्चे नालायक हो गए। हाँ, ठीक है, तो फिर कल बाहर आई आंटी हो गया। अब आगे हम बात करते हैं। अच्छा, अब आपको क्या करना है बेटा, जो हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन के जस्ट आगे आपको लिखना है हीलियम। ओके, हीलियम, तो यहां से लिखना है ही नी, हीनी अरकर, हीनी, वैसे हीनी मेरी क्लासमेट थी। ठीक है, हीनी अरकर, अरकर जीरो पर रन आउट। ठीक है, आप थोड़ा सीरियस मत लेना। ठीक है, तो हीनी अरकर जीरो पर रन आउट में लिख देता हूं, ही नी अरकर, हीनी अरकर जीरो पर रन आउट, रन आउट। अच्छा, ये जो एक्सी है उसको जी से प्रोनाउंस किया जाता है, तो वो याद रखना। ठीक है, एक्सी को जी से प्रोनाउंस करते हैं।
तो यहाँ पर हुआ हीनी अर्कर 0 पर रन आउट, हीनी अर्कर 0 पर रन आउट। ठीक है, तो यहां तक है हमारा ये जो जितने भी आपको ब्लॉक दिख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो आपको ग्रुप दिख रहे हैं ये सारे के सारे ग्रुप आते हैं पी ब्लॉक के अंदर। ठीक है, किस में आते हैं बेटा? पी ब्लॉक के अंदर। तो मैं लिख देता हूं दीज ग्रुप्स आर कंसिडर इन पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये है पी ब्लॉक के एलिमेंट। ओके, तो यहां पर हमारे कंप्लीट होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट भी। प्लीज आप क्या कीजिए, इन पी ब्लॉक के एलिमेंट को भी क्या कीजिए, नोट कीजिए। ठीक है, तो यहां पर हमारे खत्म होते हैं एस ब्लॉक के एलिमेंट और यहां पर हमारे खत्म होते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट। सारी ट्रिक्स मैंने आपको लिखा दी है एस ब्लॉक के एलिमेंट और पी ब्लॉक के एलिमेंट की, तो प्लीज आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। ओके।